तो मैं और मेरा किचन और मेरा गुल्लक, तो मेरे महीने की कमाई सिर्फ 5 या 6 हज़ार हुआ करती थी। और उस 5-6 हज़ार में मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। हॉली क्रॉस में मेरी बेटी रहती थी, तो थोड़ी फ़ीस महंगा हुआ करती थी, बहुत महंगी नहीं पर हम लोग के लिए थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब मीडियम लोग हैं। तो अब उसको मतलब 1200, 1500, 2000 के अंदर ही मतलब ऐसे हर महीना की फ़ीस हुआ करती थी। एडमिशन उसके अच्छे खासे 10-12 हज़ार रुपये साल में एक बार लगा करते थे, हर साल एडमिशन हुआ करता था। तो मैं एक गुल्लक बनाई थी, 50 रुपये डेली का मुझे हर महीने डालना है, तो मतलब 1500 रुपये ऐसा करके महीने में, तो वो मान लीजिए कि मेरा फ़ीस बच्चों के लिए अच्छी खासी निकल जाया करती थी। और 100 रुपये भी कभी पूछ गया तो 100 रुपये तो 3000 हुआ करते थे एक महीना में ही, तो वो मेरे बच्चों के एडमिशन के लिए हो जाया करता था, मेरी बेटी के लिए। और फिर उनका लालन पालन ये सब अलग खर्चे के लिए ये भी मैं 100 रुपये अलग गुल्लक में डाल दी, या 50 रुपये अलग गुल्लक, मतलब 200 रुपये मैं ऐसे ही कर देती थी। आज जब कभी हुआ, कभी जिस दिन नहीं भी कमाई होती थी, 100 रुपये होती थी, तो फिर मैं ऐसे रुक जाती थी। फिर जैसे कहीं बाहर का कोई काम आ जाता था तो चले गए, तो उसमें थोड़ी पैसे आ गए, 500-600 एक ही दिन में आ गए, तो वो अलग बात हो जाया करती थी। पर अपना डेली का जीवन रूटीन जो मैं बताई हूँ कि मेरा 5-6 हज़ार ही रहा करता था। कभी कभार मैं कोई अपने मायके जैसे चली गई तो मुझे अलग से कुछ पैसे, कुछ सेविंग माँ मेरी दे देती थी कि बुरा समय है भाई, है कि नहीं है तो बेटा ये दुख विपत्ति के लिए रख लेना। मेरी माँ मुझे बहुत ही प्यार करती थी, मैं उनकी एकलौती अकेली बेटी थी, तो उनके लिए तो उनकी प्यारी बेटी रानी ही थी। अब रानी का जीवन कैसा है कैसा नहीं, हम माँ बाप बेचारे क्या करें, शादी ब्याह तो आदमी अच्छा ही करता है ना देख सुन के। पर मेरे पति का कोई जॉब ऑफ नहीं रहता था, इस वजह से सब अच्छा ही था, मेरा थोड़ा सा मीडियम था, अच्छा था। उसमें भी मैं कोई हालात से लड़ी, आगे बढ़ी और सब अच्छा है। अब भगवान की दया से बच्चे भी अब सब अपना अपना करने लगे। तो आप अपने किचन में ही बैठिए, अपना ज़रूरत की सामान, हम फालतू सामान लेने की, आपको कोई सामान जो आपके पास पहले से पड़ा है सामान किचन का, तो ये किराने से ही कुछ पैसे अपने बच जाते हैं। जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसे, मान लीजिए आपके पास जो सामान है किस महीने हम भाई चला लेंगे, तो उसको आप बिल्कुल कट कर दीजिए, बिल्कुल नहीं लेना है, राशन में बिल्कुल नहीं जोड़ना है। खास सामान डेली यूज़ के लिए जो आपके पास नहीं है, उसकी ज़रूरत है, तो वही बस चीज़ लीजिए। और खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा, उसमें मैं हमेशा यही करा करती थी कि जैसे पिछले महीने का चलिए थोड़े से, मतलब कहने के लिए मैं बोल रही हूँ कि जैसे शक्कर है 5 किलो, 2 किलो, 3 किलो, तो उसमें आप चीनी शुगर वैसे भी आजकल मना ही है, डॉक्टर मना करता है, सब मना करते हैं, तो शुगर से हम कट करेंगे। शुगर को तो बहुत ही कम उसमें देखिए। और मैं खुद अभी, मेरी बेटी तब मुझे सिखा डाली है कि मैं शुगर बहुत कम खाने पीने लगी हूँ, और वो चेहरे में चमक आना दिखने लगा है मेरे, अब चेहरा चमकदार हो जाता है। ज़्यादा चीनी शुगर खाने से ना हमको शुगर अंदर का ग्लूकोज कहते हैं कि खूब बढ़ने लगता है 40 के जब हम ऊपर के हो जाते हैं। तो आप शुगर शक्कर से थोड़ा सा गुड़, बल्कि आप जेगरी होता है, गुड़ होता है, उसको ऐड करना शुरू कर दीजिए जीवन में, तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर अपने किचन में बैठिए, चाय पीजिए, अपने आप से बातें करिए, अच्छा बुरा आप सोचिए हमारे जीवन में अच्छा क्या हम क्या अच्छा कर सकते हैं अपने जीवन के साथ। और अपने गुल्लक में तो डेली वो सेविंग मनी अपना करना ही है, डेली 50 रुपये, 100 रुपये जो भी आपके पास बचत का आए। और हम हर महीने कोई शॉपिंग नहीं करेंगे, नहीं जाएंगे, कोई ख़रीदारी, जो हमारे पास चीज़ पड़ा है पहले से ही रखा है। और अगर हमारा सबसे ज़्यादा खर्चा आजकल के ज़माने में हो तो कपड़ों में, ज्वेलरी तो खैर इतना महंगा हो गया कि हम ले ही नहीं सकते, अब उसका नकली जो कॉपी आने लगा है वो सब अब लेंगे। लेकिन ये सब आप करिए, महंगी सामान इतना ज़्यादा लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आपके पास रखा है आप उसी को यूज़ करिए। कोई, हम औरतें हैं बहुत होशियार रहते हैं, कह ज़रूर देंगे कि लेना है, पर हम उसी में अपना पैसा छुपा लेते हैं, बचा लेते हैं, अपना गुल्लक में अपने भविष्य के लिए, बच्चों के लिए हम जोड़ते हैं। अगर हमारी बेटी है तो हम उसके जीवन के लिए जोड़ना शुरू कर देते हैं। हम माँ ऐसे होते हैं कि दूसरों से तो हम कहेंगे कि मुझे क्या लेना है, मुझे वो चीज़ बहुत अच्छा लगता है, मेरे को चाहिए, 4000 3000 की साड़ी मुझे चाहिए, लेकिन मुझे 4000 हाथ में आ गए ना तो कहाँ के भाई साड़ी। बहुत आप लोग मेरे जैसी होंगी कि हम घर वालों से बोल के परेशान कर डालते हैं ना कि मुझे 3000 की साड़ी, वो बांधनी लेना है, पता नहीं कौन कौन सी साड़ी अपन देखते रहते हैं मोबाइल में,
लेकिन जब पैसा आ गया ना तो हम बिल्कुल नहीं लेते, बिल्कुल नहीं लेते। लगता अरे यार एक दिन पहनूंगी, अलमारी में पड़ी तो रहेगी, क्या दिखाना किसको। अपनी जो 2 साल वाल पहले मैं ली थी वो साड़ी अच्छी तो है यार, 1 घंटे के लिए तो पहनना है, फ़ोटो वोटो खींचेगी बस, रख देंगे ले आके। मैं तो ये सोचती हूँ, मेरे पास 10 साड़ी रहती ना मेरे भैया मेरी बहन, तो मैं वो 10 साड़ी मेरे लिए बहुत है, बहुत है। मुझे दुनिया को खुश नहीं करना है लाला बेटा, खुद को खुश करो। और जब हमारा मन समाज को दिखा के अगर हमको खुशी मिलती है ना, तो वो समाज हमें रोज़ रोज़ खिलाने नहीं आएगा। हमारा जो हर बार मैं बोलती हूँ कि नमक शक्कर लेके हमारे घर में कोई नहीं आएगा, वो अपना नमक शक्कर खुद ही हमको ढूंढना पड़ेगा। तो हम अपना जहाँ ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ हमारे पास पहले से 10 जोड़ी पड़े हैं, तो हम क्यों फालतू पैसा फंसाएं। तो मैं ये सारी चीज़ें बहुत सेविंग करती थी। मेरा हिस्से ही 5,000 6,000 कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं हो, 0 पैसा होता है। पर अगर आपको जीवन जीना है ना, खुश रहना है ना, तो आपको छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढनी पड़ेगी। अब बहुत बड़ा उसके लिए कलेजा मजबूत करना पड़ता है, बहुत बड़ा कलेजा करना चाहिए। मैं बता रही हूँ आपसे कि बहुत ही बड़ा कलेजा अपने पास होना चाहिए, सबके पास नहीं होता। बहुत सारी औरतें होती हैं, आज का तो समय खैर आप कुछ बोल ही नहीं सकते कि कितना हर चीज़ पैसा है, हर चीज़, हर रिश्ता पैसे से देखते और तौलने लगे हैं, हर चीज़ में पैसा तौलने लगे हैं। कि शकल भी लोगों का देखेंगे ना तो सबसे पहले उसकी कमाई पूछी जाएगी कि कितना कमाता है, कितना नहीं कमाता है, वो मुझे खिलाएगा कि नहीं। वो भविष्य पूरी गणना पहले करके बैठ जाती हैं, जीवन पहले से देख लेती हैं कि ये जब तक जिएगा तो ये कितना कमाएगा, कितना नहीं कमाएगा। शादियाँ भी होती हैं तो पूरी डिमांडेड शादियाँ होती हैं कि भाई तुम 50,000 कमा रहे हो, 1 लाख कमा रहे हो। अब वो तो 10-20 हज़ार रुपये ऐसे लगता है कि धूल कचड़ा है, कुछ है ये नहीं है पैसा। ऐसे जीवन हो गए हैं मेरे भाई। हम लोग तो 2,000 3,000 5,000 10,000 की बातें करते हैं। आजकल तो लड़कियां सीधे सीधे जो 2 लाख 3 लाख नहीं कमा रहा है ना, 50,000 रुपये से उसकी आगे की कमाई नहीं है ना, तो वो बेचारा इंसान नहीं है। पर बेटियों के साथ तो सब खड़े हो जाते हैं, बेटियों का दुख आंसुएं बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। पर जब वो एक बेटा 20 साल 24 साल 25 साल का इंटरव्यू के लिए जाता है, कितने धक्के गाड़ियों में खाता है, ट्रेनों में, बसों में। अगर बेटी 10 दिन तक घर में बैठी रहेगी ना, तो मेरी प्यारी बिटिया क्या खाएगी, चाय नाश्ता, मतलब मेरी परी है। और जो मेरा बेटा है तो वो क्या कचरा है, डस्टबिन है, वो भी तो बेटा है ना। उसका भी हम, उसके आंसू हम क्यों नहीं देख पाते जब हमारा बेटा खूब बड़ा हो जाता है। उसका भी ध्यान दीजिए ना। वो इंटरव्यू में गया है, उसका इंटरव्यू कैसा है कैसा नहीं है। आज हमारा बेटा बाहर खाया कि नहीं खाया, क्या खाया होगा, समोसा खाने के उसके पास पैसे हैं कि नहीं हैं। ये बहुत सारे माँ बाप से भी ये मैं बोलना चाहूँगी, कहना चाहूँगी। और अपना ख्याल रखना चाहिए बच्चों को भी। आप अपने माँ बाप से, हम कमाते हैं नहीं कमाते हैं, तो वो बात रखिए आप, बेटी हो चाहे बेटा हो, सब बराबर, एक बराबर सबको मानिए। जब बेटा बेटी में कहते ना कोई भेदभाव नहीं, तो हम ना बेटी को ज़्यादा यहाँ पे बैठा लेंगे ना बेटा को बैठा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बैठाने के बाद बहुत मुसीबत आती है दोस्तों। मैं हर घर में बहुत ज़्यादा अपने आसपास वालों को देखी हूँ कि आप अगर अपने बच्ची को झांसी की रानी अगर उसको बना दिए ना, तो वो फिर झांसी की रानी नहीं, वो जिद में सब आपसे करवा डालेगी। आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग माँ बाप हो, अपने बच्चों को रोते नहीं देख सकते ना। और अपने बेटे को भी हद से ज़्यादा झांसी का भी पन्ने खा तेज वो 30 मार खान नहीं बनाने देना है। सब मीडियम परफेक्ट अपने माँ बाप के लिए। बेटी बेटा एक समान है ना, कि आदमी औरत एक समान है, तो दोनों का ख्याल रखना पड़ेगा ना, दोनों का मान सम्मान बराबर बराबर, किसी को कम ज़्यादा नहीं देना कि बेटा है तो बेटे बेटा को, बेटी है तो बेटी बेटी को। क्योंकि आदमी औरत बेटी बेटा सब ज़रूरत है, सब ज़रूरी है। जो ही हमारे जीवन में नहीं रहेगा, कम रहेगा, उसी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। दूसरों को जब देखते हैं तो फिर लगता है कि हमारे पास भी होना चाहिए, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। जो ही नहीं रहेगा एक ना, तो वो बहुत ज़रूरत है देखने की, समझने की। तो बस ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और नई वीडियो में और कुछ, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है आप लोग को, प्लीज़ आप लोग देखिए मेरी वीडियो। मैं बस इतना ही बोलूँगी। और मैं भी आप ही लोग के जैसे तुच्छ एक छोटा सा मानव हूँ, इंसान हूँ। बोलेंगे ये दीदी आंटी क्या बोल रही है, तो प्लीज़ देखें आप लोग मुझे भी, ख्याल रखें।